दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी इतने इम्तिहान लेती है कि इंसान टूटने की कगार पर आ जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हालातों से हार नहीं मानते। ऐसी ही एक कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से तालुके से ताल्लुक़ रखने वाले वरुण बर्नवाल की। वरुण बर्नवाल का जीवन बेहद साधारण परिवार में बीता। उनके पिता साइकिल रिपेयर की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। पैसे इतने कम होते थे कि कभी कभी स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन वरुण के अंदर कुछ अलग था। एक आग थी कुछ बड़ा करने की। स्कूल में हमेशा वो टॉप करते थे, लेकिन पढ़ाई के लिए संसाधन कम थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। पुराने अखबारों पर पढ़ाई करना, उधार ली गई किताबों से खुद को तैयार करना, यही था उनका बचपन। साल 2006, 21 मार्च 2006 को इनका हाई स्कूल का रिज़ल्ट आता है और 24 मार्च 2006 को इनके पिताजी का निधन हो जाता है। घर की जिम्मेदारियां अब इनके और इनकी मां के कंधों पे आ जाती हैं। मां चाहती थी कि वरुण दुकान संभाले ताकि घर चल सके। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तो तभी उनके पास से उनके जो डॉक्टर अंकल थे, जो इनके पिताजी का ट्रीटमेंट किया करते थे, वहीं पास से गुजरते हैं और वो कहते हैं कि बेटा क्या बात है। तो कहते हैं कि 11th में उस समय एडमिशन के लिए डोनेशन लगता था और वो पैसे इनके पास नहीं है ताकि अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सके। तो वो तुरंत 10,000 रुपये निकाल करके इनको देते हैं। ये जाते हैं, सेकंड लिस्ट जारी होने ही वाली होती है। किसी तरह रिक्वेस्ट करके टीचर्स से अपना 11th का एडमिशन तो करा लेते हैं, मगर 600 रुपये महीने की फ़ीस भरने की इनकी औकात नहीं थी। तो फिर ये सोचते हैं कि बहुत मेहनत करेंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे तो टीचर और प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके फ़ीस माफ़ करा लेंगे। घर पे आते हैं। घर के खर्च निकालना और एक एक दिन काटना अब बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। इन नाजुक हालातों में भी वो काम भी करते और साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे। तो इनकी माँ ने इन्हें सहारा दिया और कहा, बेटा तू पढ़, मैं दुकान तब तक संभालती हूँ। और 11th और 12th की इनकी फ़ीस इनके टीचर्स ने मिल कर के भरी। जब वो लोग जान गए कि बच्चा फाइनेंशियली रूप से वास्तव में बहुत कमज़ोर है, तो उन्होंने इनकी मदद की और इस तरह इन्होंने किसी तरह 12th तो पास कर ली। वरुण ने दिन रात एक कर दिया, न बिजली की परवाह, न भूख की चिंता, सिर्फ एक लक्ष्य, पढ़ाई। वरुण ने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की, लेकिन देश के लिए कुछ करने की चाह उनके दिल में हमेशा खटकती रही। उसी समय 2011 में अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया और उन्होंने कहा कि युवाओं को देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि मुझे भी कुछ करना है, मेरे पास तो कुछ है नहीं पढ़ाई के अलावा। तो इन्होंने सोचा क्यों ना सिविल सर्वेंट बन के देश की सेवा की जाए। छोटा सा एक बच्चा जिसके परिवार में एक एक दिन के खर्चों की तंगी है और वो देश की सेवा के सपने देखता है। वाकई में इस तरह का जज्बा और जुनून जिन लोगों के अंदर होता है, ईश्वर उनको अलग ही तरह की कैपेबिलिटीज़ दे करके भेजते हैं। जब ये ग्रेजुएशन में थे तो इनकी एक मैडम माधवी लता जी ने इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए सारे टीचर्स और स्टाफ को इनके बारे में बताया और इनकी फ़ीस का इंतज़ाम उन्होंने करवाया। गांव के एक छोटे से कमरे में बैठकर इन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। ना बड़ा शहर, ना महंगे संसाधन, ना ही कोई गाइडेंस। फिर भी उन्होंने दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने 2013 में 32वीं रैंक से यूपीएससी की परीक्षा को पास किया और आज वो एक आईएएस ऑफिसर हैं। जब भी अपनी कहानी को कहीं पे सुनाते हैं तो आज भी उनकी आंखें छलक जाती हैं। दिल में वो दर्द, वो सारा मंजर की आंखों के सामने से एक सेकंड में गुजर जाता है। वास्तव में जब कोई गरीब बच्चा मेहनत करके किसी बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करता है, वो और उसका परिवार तो उस दिन रोता ही है, साथ में सारा आसमान भी रो पड़ता है। वरुण बर्नवाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो हालात भी झुक जाते हैं। एक साइकिल मिस्त्री का बेटा जो कभी स्कूल की फ़ीस के लिए तरसता था, आज देश का एक आईएएस ऑफिसर है। अगर इनकी कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रेरणा को हर उस बच्चे तक पहुंचाएं जो मुश्किलों में भी सपने देख रहा है।
मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब सपने बड़े हों तो रास्ते भी बनते हैं। वरुण बरनवाल इसका जीता जागता उदाहरण है। तो इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल स्पाइस टॉक्स के साथ ऐसी मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।